बहू मेरे पैर जल गया है, छोड़ दे मुझे। बैठ देना जरा। क्यों मुट्ठे अपने बेटे को बताएगा? क्या बताएगा? बोल बोल मुट्ठे, क्या बताएगा अपने बेटे को कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ? पर अफसोस, जिन पैरों से तू अपने बेटे को बताने चाहता ना, वो पैर तो तेरे अब रहेंगे ही नहीं। सुन मुट्ठे, तेरे ना बेटे का कॉल आया है और अगर मैंने उससे बात की, तूने पीछे से कुछ भी बोलने की कोशिश की ना, फिर तो सोच लो तेरा क्या हाल होगा। हेलो शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जतिन। पापा कैसे हैं? तुम तो ख्याल ठीक से रख रही हो ना? पापा जी तो बिल्कुल ठीक है, एकदम आराम से रहते हैं। अब तुम मुझे उनके पास छोड़कर गए हो तो मुझ पर भरोसा ही करते होगे ना। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ना पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। बात कराना जरा मेरे पापा से। बात जतिन, वो पापा जी ना अभी भी दवाई खाकर सोए हैं और उन्हें आराम करने देते हैं ना। जब पापा जी उठेंगे ना, तब मैं तुम्हारी बात आराम से करा दूंगी। ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगा। चल आओ ना, अंदर चलते हैं। और तो सुन उठे, जल्दी से ना हम दोनों के लिए खाना बना दे, और जब खाना रेडी हो जाए ना तो हमें बुला लियो। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बेटा क्या बताऊं, तेरी बीबी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरी ये हालत बना रखी है। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? बेटा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3-4 दिनों से शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। अब आपके साथ इतना अत्याचार होता है, आपने कॉल करके बताया क्यों नहीं? बेटा तू तो वहां देश की सेवा कर रहा था और मैं ये बात बताकर तुझे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। बेटा उन लोगों ने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। कोई बात नहीं पापा, मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इन लोगों को तो मैं सबक सिखाता ही रहूंगा, इन्हें ये बताता रहूंगा कि फौजी के बाप पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। आप चलिए मेरे साथ। जतिन, तुम अचानक कैसे आ गए और तुमने बताया भी नहीं कुछ? मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। तुम उससे मतलब बोल, तुझे मैं गांव से यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर आया था ताकि तू जिंदगी में कुछ कर जाए, कुछ बन जाए। पर तू क्या कर रहा है? मेरे ही पापा के साथ अत्याचार कर रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे मतलब बहन तो बदतमीज थी, ऊपर से भाई भी गया गुजरने का। अरे तूने जरा भी नहीं सोचा, तू मेरी टुकड़ों पर पला है, मेरी कमाई के पैसे से तू खाना खा रहा है, उसके बावजूद तू मेरे पापा के साथ ये कर रहा था। पर बस बहुत हुआ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों के ऊपर हाथ उठाऊं या कुछ गलत कर बैठूं, तुम दोनों के दोनों निकलो मेरे घर से। और मैं नहीं चाहता कि इस घर में पुलिस आए और कोई बड़ा केस हो। नहीं जतिन, प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हम आज की बात से कुछ भी नहीं करेंगे। और तुम सोचो ना, अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम दोनों कहाँ जाके रहेंगे? हमारा तो घर भी गाँव में है। जतिन, तुम्हें तो हम दोनों का ध्यान रखते हो ना, मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई भी तो तुम्हें करा रहे हो, और अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। और जरा हमारे रिश्ते के बारे में भी तो सोचो ना, हमारी अभी शादी हुई है और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो समाज वाले हमारे रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। जीजा जी हमें गाँव मत भेजिए, आज के बाद मैं ना अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और हम दोनों का आप ही आखिरी सहारा है। मुझे गाँव मत भेजिए जीजा जी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। हाँ जतिन, हमारी आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दो। आगे से हमसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, हम अच्छे से रहेंगे घर में, तुम्हारे पापा का भी बहुत ख्याल रखेंगे। पर प्लीज हमें आखिरी चांस दे दो जतिन। तुम्हें तो पता ही है ना जतिन कि मेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर खेती बाड़ी करके मेहनत करके मेरी शादी करी, और अब जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें तो सदमा लग जाएगा। जतिन ऐसा मत करो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पक्का। ठीक है शिवानी, मैं तुम्हें आखिरी मौका